हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इंट्रोडक्शन हम डिटेल में समझेंगे और मैं आपको इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड मैं आपको फार्मूला डिराइव करके भी मैं आपको समझाऊंगा। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करूँ तो देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1। अब देखिए ये 1 आता कैसे है, मतलब कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता तो 1 है, लेकिन ये 1 कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ए एजूम कर लिया, इसको मैंने बी एजूम कर लिया, इसको मैंने सी एजूम कर लिया और ये मैं यहाँ पे थीटा एजूम कर लेता हूँ। जब यहाँ पे थीटा होगा तो ये वाला क्या होगा, बेस, और बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और सी ए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखिए बेस यहाँ पे क्या है, बेस है बी ए, यानी कि बेस यहाँ पे क्या है, बी ए, प्लस और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी सी, परपेंडिकुलर बी सी। तो देखिए बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, यहाँ से आ गया ए सी का स्क्वायर। अब देखिए करेंगे क्या, दोनों साइड हम ए सी स्क्वायर से कर देंगे डिवाइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, बी ए अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैंने आपको क्या समझाया था, पी बी पी एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और पी अपॉन बी क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी ए। यहाँ पे देखिए बेस क्या है, ए बी, बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, परपेंडिकुलर आ गया बी सी और बेस क्या है, बी ए, यहाँ से आ गया बी ए। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि बी ए अपॉन क्या है, ए सी, और ए बी अपॉन ए सी क्या है, कॉस थीटा। यानी कि मैं इस वाले वैल्यू के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए लिख सकता हूँ और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी। देखिए बी सी अपॉन सी ए क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट फार्मूले को मैंने डिराइव कर दिया। ये देखिए यही तो कहा था मैंने आपको अभी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड हम 2 फार्मूले और बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, साइन स्क्वायर ए को आप उस साइड लेकर के चले जाइए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक फार्मूला हमने ये बनाया। और देखिए क्या करेंगे, अब कॉस स्क्वायर ए को उधर लेकर के जाइए, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक फार्मूला देखिए हमने ये बनाया। तो ये था फर्स्ट डेरिवेशन। अब आइए सेकंड फार्मूले की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो देखिए वापस से हम क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। देखिए इसको डिराइव करने के लिए वापस से मैं देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ और इसी ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी ए का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अभी अभी देखिए जब हमने इस वाले आइडेंटिटी को डिराइव किया तो हमने किससे डिवाइड किया, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया। अब देखिए हम किससे डिवाइड करेंगे, हम बेस से डिवाइड करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना है, और पाइथागोरस थ्योरम लिखने के बाद आपको सबसे पहले हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर लेना है दोनों साइड, फिर बेस से डिवाइड कर लेना है, और फिर परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लेना है। तो अब देखिए मैं बेस से डिवाइड कर रहा हूँ AB से, डिवाइड बाय BA का स्क्वायर बोथ साइड। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, BA का स्क्वायर डिवाइडेड बाय BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय BA का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय BA का स्क्वायर। BA अपॉन BA तो कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, BC अपॉन BA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन BA का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, BC अपॉन BA। अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया है, BC अपॉन CA, AB अपॉन AC, BC अपॉन BA। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप, BC अपॉन BA क्या है, tan थीटा। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर A इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है, AC अपॉन BA। अब AC अपॉन BA देखिए ये है, यानी कि अगर मैं AC अपॉन AB लिख दूँ यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, कॉस का अपोजिट सीकेंट A आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि सीकेंट थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, सीकेंट थीटा। अब क्या करेंगे, इस tan को हम उस साइड ले करके चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर A, और tan उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर A। देखिए एक फार्मूला हमने ये वापस से डिराइव कर लिया। अब इस फार्मूले से देखिए हम दो फार्मूला और बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, पहले आप tan को इधर ले करके जाइए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर A। एक फार्मूला देखिए हमने ये बनाया इस वाले से। अब देखिए क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A होता है। अब क्या करेंगे, देखिए सीकेंट स्क्वायर को मैं इस साइड ला रहा हूँ, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू 2 माइनस tan स्क्वायर A। अब देखिए माइनस को एलिमिनेट करने के लिए मैं इधर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर A। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा, सीकेंट स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। एक फार्मूला देखिए हमने ये बना लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको फार्मूले का डेरिवेशन समझ आ रहा होगा, और साथ साथ मैं आपको फार्मूला भी समझाता चला जा रहा हूँ। अब आइए थर्ड आइडेंटिटी को हम डिराइव करते हैं। ये देखिए सेकंड आइडेंटिटी था। अब देखिए अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी की बात करूँ या थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूँ तो क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कितना होता है, 1। वापिस से देखिए मैं यही वाला पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ। क्या आ जाएगा यहाँ से, BA का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब देखिए इस वाले आइडेंटिटी में हमने किससे डिवाइड किया था, बेस से डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर से, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC। तो डिवाइड बाय BC का स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, BA का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC का स्क्वायर।
देखिए इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, बी ए अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब वापस से चलते हैं इस वाले आइडेंटिटी पे। देखिए बी ए अपॉन बी सी होता क्या है, ये क्या है, बी सी अपॉन बी ए है और हमें बनाना क्या है, बी ए अपॉन बी सी। बी सी अपॉन बी ए अगर टेन थीटा होता है और मैं इसको क्या लिख दूँ, बी ए अपॉन बी सी, तो टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा कॉट थीटा, यानी कि कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए सी अपॉन बी सी। अब इधर आइए, बी सी अपॉन सी ए क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन मुझे लिखना क्या है, सी ए अपॉन बी सी। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये कॉट उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये देखिए एक फार्मूला हमने ये वापस से डिराइव कर लिया, ये देखिए वापस से। अब देखिए इससे हम दो फार्मूला और कैसे बनाएंगे, कॉट को मैं इधर लेकर के आ जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। देखिए एक फार्मूला हमने ये बनाया, वापस से इस फार्मूले को लिखिए, 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, आप कोसिकेंट को इधर लेकर के आइए, 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे माइनस मुझे एलिमिनेट करना है, तो माइनस ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉट ए। इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। तो ये देखिए एक फार्मूला हमने ये बना लिया और एक फार्मूला हमने ये बनाया। तो ये था स्टूडेंट आइडेंटिटी का डेरिवेशन, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस सेशन को स्टूडेंट लाइक ज़रूर करें। तो आइए वापस से हम इन्हीं आइडेंटिटी का मैं एक समरी लिख देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको और अच्छे से आइडेंटिटी क्लियर हो जाए। अब आइए वापस से हम क्या करते हैं, इन सभी आइडेंटिटी को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यहाँ से हम और क्या बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए तीन आइडेंटिटी का सेट ये हो गया। वापस से आइए, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए वापस से अगर मैं इसकी बात करूं तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रखिए, इज इक्वल टू 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक आइडेंटिटी देखिए हमने ये बना लिया। वापस से ये तीन आइडेंटिटी का सेट और बन गया। अब देखिए बात करते हैं और आगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी का सेट और हो गया।
1/sin थीटा क्या होता है, कोसिकेंड थीटा, ये वाइस वर्सा होता है। वापिस से 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंड थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आप यूज़ करके एक्सरसाइज 8.3 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको एक्सरसाइज 8.3 करना है तो पहले इन आइडेंटिटी को अच्छे से समझे, लर्न करें, उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करें। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।